दीदी जी हमारे बीच सपना पटेल से जुड़े हुए हैं। दीदी जी का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही में सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। दीदी जी आज हम बात करेंगे अलबेलापन। हर चीज में अलबेलापन कैसे आ जाता है, कैसे उसे हम मिटाएं, कैसे उसे हम अपने जीवन से हटा दें। 1% भी ना रहे जिससे हम कोई भी बात में विघन बने या फिर हमारे जीवन में कोई विघन आवे। तो बाबा कहते हैं ऐसा पावरफुल अमृत वेला है जो विश्व में लाइट और माइट का वरदान दो। जी दीदी। समझ में नहीं आया। हाँ। जी जी जी। हेलो। हाँ हाँ, एक फिर से सुनाओ। हाँ। जी जी। बाबा कह रहे हम्म, हैं ऐसा पावरफुल अमृत वेला है जो विश्व को लाइट और माइट का वरदान दो। ये बार बार किसी का फोन आ रहा है तो कट रहा है वो। हाँ हाँ, अभी अभी फिर से पढ़। हाँ, एक बार। हाँ। दीदी अभी आवाज क्लियर आ रही है? हेलो। हाँ हाँ हाँ, क्लियर आई। अभी सुनाओ फिर से। जी दीदी। बाबा कह रहे हैं ऐसा पावरफुल अमृत हम्म, वेला है जो विश्व को लाइट और माइट का वरदान दो। अच्छा, तो बाबा के बच्चों से पूछ, पावरफुल अमृत वेला करते हो कि आपका कनेक्शन बाप से जुड़ता है? क्योंकि जब तक कनेक्शन बाप से नहीं जुड़ेगा तब तक लाइट और माइट विश्व को आप नहीं दे सकेंगे। तो बाबा पूछ रहे हैं कि क्या है ऐसा पावरफुल अमृत वेला। तो हम बच्चों को अपने आप से पूछना चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं है तो हमें ऐसा पावरफुल अमृत वेला करना है। जी दीदी। आगे बाबा कह रहे हैं अमृत वेला की याद से आप अपने आप से संतुष्ट हो। हाँ। अब बाबा पूछ रहे हैं कि अमृत वेला उठते तो हो आप, ठीक है, बैठते हो, बाबा को याद करते हो, लेकिन जो याद करते हो उससे आप संतुष्ट हो? खाना खा लिया? तो हम अपने आप सुन रहा। तो हम अपने आप से तो हम अपने आप से पूछें कि जो अमृत वेला हम करते हैं तो संतुष्ट हैं, कि सिर्फ उठकर हम बैठते हैं? बाबा से कनेक्शन जुड़ता है कि नहीं जुड़ता? ये अपने आप से हमको पूछना है और करेक्ट करना है, ठीक है। बाबा की याद में खो जाना है। अमृत वेला आप और बाप, बाप और आप, और तीसरा कोई संकल्प ना हो, ठीक है, तब हमारा कनेक्शन उनके साथ जुड़ सकेगा जी दीदी। और तभी संतुष्टता होगी। जी जी। बाबा आगे कह रहे हैं मुख्य सब्जेक्ट है ये याद की यात्रा। बाप दादा अमृत अब बाबा वेले कह जब चक्र लगाते हैं तो थोड़ा पावरफुल वाइब्रेशन की कमी दिखाई देती है। अब बाबा कह रहे हैं कि मुख्य यात्रा है, मुख्य है याद की यात्रा। अमृत वेले बाबा हर सेंटर में हर बच्चे के पास चक्कर लगाते हैं तो क्या देखते हैं कि पावरफुल वाइब्रेशन की कमी है ना। तो हम बच्चों को सुधार करना है। ये बाबा की आस है कि बाबा चाहते हैं कि बच्चे पावरफुल याद में बैठे। अमृत वेला जो हमारे दिन की आदि है, शुरुआत है, वो बहुत अच्छे से हो, जिससे पूरा दिन, बाबा ने कई बार कहा कि अगर अमृत वेला अच्छा होगा ना तो पूरा दिन गाड़ी यूं ही चलती रहेगी ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। जी दीदी। बाबा आगे कह रहे हैं नेमिनाथ तो बन जाते हैं लेकिन अनुभवी मूर्त बनो। हम्म। जी अब बाबा कहते बच्चे नेमीनाथ तो बन जाते हैं कि 4 बजे उठ के बैठना है, तो सब उसके बैठ जाएंगे, बैठ के चाहे झुटका ही खाते रहें। है तो उसका तो नियम बनाए हैं, नेमीनाथ है बिल्कुल कि नहीं, अमृत बेला करना है, मुझे उठ के बैठना है। तो उठ के बैठने से, झुटके खाने से, नेमीनाथ बनने से भाई कुछ नहीं होगा, है ना। हमको क्या करना पड़ेगा? परमात्मा अनुभूति करनी पड़ेगी।
परमात्मा शक्तियां अपने आप में भर के और विश्व को देना है। जी दीदी, आगे बाबा कह रहे हैं, नियम प्रमाण तो जबरदस्ती हो गया ना। अगर अनुभव हो गया तो अपनी लगन में बैठेंगे, अगर अनुभव नहीं होता तो फिर बैठ कर भी नहीं बैठते। अब कितनी अच्छी बात बाबा कह रहे हैं कि अगर नियम प्रमाण तो बैठ गए, ठीक है, लेकिन अगर याद में बैठे तो अनुभवी मूर्त बन जाए ना। तो जब अनुभवी मूर्त बन जाएंगे तो अपनी याद में बैठेंगे, नियम प्रमाण नहीं बैठेंगे, ठीक है। और नियम प्रमाण बैठते हैं तो उसमें कनेक्शन जुड़ता नहीं है, अनुभवी मूर्त बन नहीं पाते हैं। तो रोज अब उसमें क्या होता है, मेहनत लगती है लेकिन अनुभव नहीं होता। और जब बाबा की याद में बैठते हैं, अनुभवी मूर्त होते हैं, तो अपने से याद में, ठीक है। जी दीदी, बाबा कह रहे हैं, जिस बात का अनुभव होता है तो ना चाहते भी वह बात अपनी तरफ खींचती है। जैसे बाचा सर्विस में खुशी का अनुभव होता है, तो ना चाहते भी उस तरफ दौड़ते हो ना। हाँ, अब बाबा कह रहे हैं कि देखो, जिस चीज में खुशी का अनुभव होता है तो उस तरफ भागते हो ना। तो बाबा कह रहे बाचा सर्विस में खुशी का अनुभव होता है, तो ना चाहते हुए भी भागते हो ना। ही वाचा करने से, ज्ञान सुनाने से खुशी मिलती है। तो इस बात की का अनुभव है ना, उस खुशी की अनुभूति करते हो ना, तो भागते हो। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, याद की यात्रा का भी अनुभव करो। वो जब अनुभूति होगी तो आप याद की लगन में मगन हो जाएंगे, है ना। फिर नियम प्रमाण नहीं बैठेंगे, है ना, नेमीनाथ बन के नहीं बैठेंगे। फिर कैसे बैठेंगे, लगन की अगन में बिल्कुल मगन हो जाएंगे। इस अवस्था में अमृत वेला करेंगे तो ये अनुभूति होगी, इससे खुशी होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। तो स्वाभाविक है कि आप करेंगे ही उसको। जी दीदी, बाबा कह रहे हैं, ऐसे ही अमृत वेले को पावरफुल बनाओ, जिससे मनसा सेवा का अनुभव बढ़ा सकेंगे। लास्ट में बाचा सेवा का चांस हाँ, नहीं होगा। अब बाबा कह रहे हैं कि लास्ट में बाचा सेवा का चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने ज्यादा लास्ट में माने बद से बदतर होंगे दुनिया के कि हम बाचा सेवा नहीं कर पाएंगे। तो बाबा कहते मनसा सेवा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, याद की यात्रा को पावरफुल बनाना पड़ेगा। अपने मन को एकाग्र करके परमात्मा में जब हम लगाएंगे और कोई बात हमारे मन में नहीं आए, तो वो याद पावरफुल होगी और हमको खुशी होगी, ठीक है। और हम जरूर याद में बैठेंगे कि नहीं, हम याद में बैठेंगे और तभी हम मनसा सेवा कर सकेंगे। और यही याद मनसा सेवा में सहयोग प्रदान करेगी। जी दीदी जी, बाबा आगे कह रहे हैं, मनसा सेवा पर सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि इतनी लंबी क्यू लेंस होगी जो बोल नहीं सकेंगे। अब बाबा कह रहे हैं कि मनसा सेवा में नंबर मिलेगा, ठीक है। क्या बोला बाबा ने, मनसा मुस्कान सेवा में रिपीट नंबर करो मिलेगा। फिर से। जी दीदी, मनसा हाँ, सेवा का, मनसा सेवा में नंबर मिले, जी जी, सर्टिफिकेट नंबर मिलेगा। मिलेगा। इतनी लंबी लेंथ लगेगी, हाँ, इतनी लंबी क्यों लगेगी, कि आपको माने बाचा सेवा करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो इतनी लंबी लाइन लगेगी, इतनी भीड़ होगी, तो उसमें आप क्या करोगे, सिर्फ मनसा साकाशी दे सकोगे भीड़ को, बाचा की सेवा तब नहीं हो सकेगी। इसलिए बच्चे मनसा सेवा के लिए तैयार हो जाओ। जी दीदी, बाबा कह रहे हैं, जैसे अभी भी मेला करते हो तो भीड़ के समय क्या करते हो, हम्म। शांति से
उनको शुभ भावना और कामना से कैसी देते हो ना। अब जैसे बाबा कहते कि मेला करते हो तो मेले में तो बहुत भीड़ होती है, ठीक है। हम लोग प्रदर्शनी भी लगाते हैं, प्रदर्शनी समझाते हैं, लेकिन हर एक किसी को तो नहीं समझा सकते इतनी भीड़ में। तो क्या करते हैं, तो कुछ लोग प्रदर्शनी समझाते हैं, कुछ लोग मनसा सेवा के लिए बैठते हैं कि जो भी मेले के अंदर आत्मा आई हुई है उसको बाबा की शक्तियों का, बाबा की खुशियों का, बाबा के गुणों का अनुभव हो, है ना, शांति का अनुभव हो। तो ये हम लोग मनसा सेवा करते हैं ना मेला में। क्यों क्यों वाचा सेवा वहां इतनी नहीं हो सकती है, क्योंकि भीड़ बहुत होती है, और बहुत भीड़ में वाचा सेवा करना मुश्किल होता है। मनसा सेवा ही सहज होती है वहां। जी दीदी, बाबा आगे कह रहे हैं, तो अंत में भी जब प्रभाव निकलेगा तो क्या होगा। अभी तो स्थूल लाइट के प्रभाव से आते हैं, फिर उस समय आप आत्मा की लाइट का प्रभाव होगा। अब बाबा कहते हैं कि जब प्रभाव होगा, है ना, आपके ज्ञान का, आपके योग का, है ना, आपकी संस्था का, तो जब प्रभाव होगा तो बहुत लोग आएंगे। अभी तो स्थूल लाइट के उसमें आते हैं, फिर जो योग की लाइट होगी, ठीक है, जो योग से हम साकाश देते हैं, तो जैसे देखा है ना कि सर्कस में सर्च लाइट होती है, कितनी दूर तक जाती है, ऐसे हमारे योग में जो हम लाइट देंगे वो बहुत दूर दूर तक, जिन आत्माओं को संकल्प में हम स्मरण करेंगे उन आत्माओं तक वो लाइट पहुंचेगी, और उनको इस बात की अनुभूति होगी कि मेरे पास कहीं से प्रकाश आ रहा है। और वो आकर्षित होके आपकी तरफ खिंचते हुए आ जाएंगे कि रोशनी कहाँ से आ रही है, ठीक है, और वो आपको ढूंढेंगे। तो अभी एक समय ऐसा आने वाला है, अभी हम ढूंढ सेवा के लिए जाते हैं, फिर बाबा कहते बच्चे लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। जी दीदी, बाबा आगे कहते हैं, उस समय मनसा सेवा करनी पड़ेगी, नजर से भी निहाल करना हाँ उस पड़ेगा। समय। जी जी, अपनी व्रति से तो उस उनकी समय व्रति मनसा सेवा बदलनी करना, होगी। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, मनसा सेवा करना पड़ेगा, नजर से निहाल करना पड़ेगा। माने बाबा कहते दृष्टि की सेवा चलेगी लास्ट में, ठीक है, तो उनको नजर से निहाल करना पड़ेगा और मनसा सेवा करना पड़ेगा। वहां भी उस समय वाचा सेवा नहीं चलेगी। जी दीदी, बाबा आगे कहते हैं, अपनी स्मृति से उनको समर्थ बनाना पड़ेगा, फिर उस समय भाषण हाँ करेंगे क्या। हाँ, अब बाबा कहते अपनी स्मृति से उनको समर्थ बनाना पड़ेगा। निर्बल में बल भरना पड़ेगा, जो होपलेस आत्माएं हैं उनमें होप भरना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप, उस समय वाचा तो करेंगे नहीं, है ना, तो मनसा के द्वारा ही आप सबको संदेश देंगे। उनको लाइट हाउस दिखेंगे आप, बिल्कुल कि यही है दुख हरता, इन्हीं से हमारे दुख दूर होने हैं, और वो आपके पास आएंगे और उनकी वृत्ति बदलेगी, उनके संस्कार बदलेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हम्म। जी भाई जी। हाँ दीदी ओम मेरा शांति। मेरा सवाल यह है कि मनसा सेवा को शक्तिशाली कैसे बनाया जाए। जैसे कि किसी की मनसा सेवा करें हम, तो उसका प्रभाव हाँ मतलब हाँ जल्दी से कैसे हो, हमें कैसे दिखे। हाँ हाँ, चलिए बहुत अच्छी बात आप कर। मनसा हमारी शक्तिशाली तभी हो सकती है जब हमारे अंदर किसी के लिए नेगेटिव नहीं होगा, जी नेगेटिव नहीं शुभ है। भावना शुभ कामना हो। हाँ, तो अगर शुभ भावना शुभ कामना है, पूरे दिन में आप चेकिंग करेंगे अपनी कि मैं आज के दिन, मैं आत्मा अमृत वेले से लेकर रात सोने तक किसी के लिए मैंने व्यर्थ तो नहीं सोचा, है ना, मेरे मन में किसी भी प्रकार का नेगेटिव तो नहीं आया है। और अगर जी ऐसा नहीं है और आप उस स्थिति में बैठते हैं, और जब बैठते हैं
और आपका संकल्प बिल्कुल एकाग्र होता है कि मैं और मेरा बाबा, ठीक है। और सामने आप उन आत्माओं को इमर्ज करें जिनको विशेष साकाश देना चाहते हैं, ठीक है। तो बाबा से लाइट वाइट लेके अपने इमर्ज करना है उस सीन को कि मेरे आंखों से, मेरे मस्तिष्क से एक प्रकाश का पुंज उस आत्मा के अंदर समाता जा रहा है, ठीक है। और उसके संस्कार परिवर्तन हो रहे हैं, उसके जीवन में सच्ची सुख शांति आनंद की प्राप्ति हो रही है, ठीक है। इस विधि को आप अपनाएं, लेकिन अटेंशन इस बात का जरूर देना है कि व्यर्थ नहीं होना चाहिए। अगर व्यर्थ है, मेरापन है, तो फिर मनसा सेवा पावरफुल नहीं। जी दीदी। ओके दीदी, थैंक यू दीदी। ओम शांति। थैंक यू। जी बाबा आगे कह रहे हैं, अनुभवी मूर्त बन जाओ, जो दूसरों को कहो वह स्व अनुभव के आधार से कहो, समझा। मनसा सेवा को बढ़ाओ। अब बाबा कहते अनुभवी मूर्त बन जाओ, स्वसेवा के आधार पर लोगों को बताओ। जब हम माने करेंगे जिस चीज को, जो हम कर चुके होंगे, वो किसी को बताना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हमने किया हुआ है उसको, ठीक है। तो बाबा कहते खुद करके तैयार हो जाओ, खुद अनुभवी मूर्त बन के और सबको अनुभवी मूर्त बनाओ। ऐसा करने के लिए तैयार हो, इस प्रकार की मनसा सेवा। तो बाबा जी बहुत जोर दे रहे हैं मनसा सेवा पर, और मनसा सेवा मनोबल बहुत शक्तिशाली। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके संकल्पों की गति रॉकेट से भी तेज है। आप जहां भी, जिस स्थान पर, जिस आत्मा के प्रति साकाश देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं। जी दीदी। बाबा आगे कह रहे हैं, अभी निर्विघ्न वायुमंडल बनाओ, जिसमें कोई भी आत्मा की हिम्मत ना हो विघ्न रूप बनने की। विघ्न आया, उसको हटाया, वेरी यह भी गुड। टाइम वेस्ट हुआ। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे अभी निर्विघ्न बन जाओ, ठीक है ना। किसी भी आत्मा की हिम्मत ना हो विघ्न डालने की, और नहीं तो विघ्न आया फिर उसको हटाते हैं, फिर हमारा कितना टाइम वेस्ट हो जाता है। तो माया को दूर से ही पहचान लो, ठीक है, कि ये विघ्न डालने वाली है। ऐसे माने आप कैच करो वाइब्रेशन को, और दूर से ही उसको भगा दो, अपने पास आने मत दो, क्योंकि आएगी फिर भगाएंगे, फिर उसमें टाइम वेस्ट होगा। तो संगम युग का एक एक सेकंड बहुत कीमती है, इसलिए इसको बहुत सोच समझ कर यूज करना है। जी दीदी। बाबा कह रहे हैं, तो अब किले को मजबूत बनाओ, आपस में स्नेही सहयोगी बनकर चलो, तो सभी फॉलो करेंगे। हाँ। स्वयं जो करेंगे वैसे सब फॉलो करेंगे। अब बाबा कहते हैं कि स्नेही सहयोगी बनकर, ठीक है, इस किले को मजबूत करो। तो किला मजबूत कब होगा? जब हमारी सहयोगी आत्माएं होंगी, स्नेही आत्माएं होंगी। और बाबा कहते बच्चे जहां स्नेह होता है ना, तो वहां सहयोग अब स्वतः ही प्राप्त होता है। तो ऐसा करके किले को मजबूत करना है, ठीक है, कि किले की दीवार को कोई भी माया लांघ न सके, है ना, कोई वार न कर सके। तो ऐसी तैयारी करना है। जी दीदी। दीदी मेरा आपसे एक सवाल और है। दीदी हाँ इस हाँ सवाल यह है बोलिए। कि मुझे आत्मा के व्यर्थ बात करने के संस्कार बन चुके हैं और मैं अटेंशन हाँ, देता हूँ, लेकिन व्यर्थ ना चाहते हुए भी संग दोष में आकर व्यर्थ बातें होने लगती हैं। क्या करूं मैं? कंट्रोल हो बहुत जाती करता है। हूँ लेकिन हाँ, हो नहीं पाता। हो जाएगा, हो जाएगा कंट्रोल। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है कि मेरा व्यर्थ माने चलता है, ठीक है, व्यर्थ चिंतन में मैं आत्मा चली जाती हूँ, ये बात समझना ही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। जी अगर आपने ये समझ लिया तो बहुत जल्दी आपका ये संस्कार ठीक हो जाएगा। बस अटेंशन देना है, और जैसे व्यर्थ है ना, उस व्यक्ति के बारे में, है ना, उस परिस्थिति के बारे में मुझे अच्छा सोचना शुरू कर देना है। जैसे व्यर्थ आया ना,
तो मैं अच्छा जी सोचू ये तो बहुत अच्छा है, इसके अंदर तो ये विशेषता है, ये तो भगवान का बच्चा है, ठीक है ना, कितनी विशेषताओं से भरपूर है, मैं तो गुण ग्रहण करने वाली आत्मा हूँ, मुझे इसके गुणों को चुनना है, ठीक है। तो बाबा कहते कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कोई एक दो विशेषताएं ना हो, तो मुझे बस विशेषताओं का वर्णन करना है। आप देखेंगे भैया, इतना अच्छा लगेगा आपको ऐसे चिंतन में, है, और बहुत शक्ति का अनुभव होगा, खुशी का अनुभव होगा। ये प्रैक्टिकल है मेरा, मैं आपको जो बता रही हूँ। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी का एवं सभी भाई बहनों का। अभी हम योग की तरफ चलते हैं। आदरणीय दीदी जी से निम न- अनुरोध रहेगा कि 5 मिनट बाबा की याद में ले चले। ओम शांति। हम आत्माएं शक्तिशाली बनकर, निर्विघ्न बनकर, एक ही लगन में मगन हो, सारे विश्व को सुख, शांति, प्रेम, आनंद की साकाश दे रहे हैं। अपने समक्ष विश्व की सभी आत्माओं को इमर्ज करें। मैं आत्मा लाइट हाउस अनुभव करें। सुख शांति के प्रकंपन एक एक आत्मा के अंदर समाते जा रहे हैं। आत्मा सुख शांति का अनुभव करके कितनी प्रफुल्लित हो रही है। जलते हुए हृदय को शीतल छांव की अनुभूति हो रही है। सब आत्माएं उस प्रकाश की ओर बढ़ना चाहती हैं, जहां से सुख शांति की अनुभूति हो रही है। वो दिन दूर नहीं जब अपने अपने इष्ट का साक्षात्कार कर विश्व आत्माएं खुशी का, आनंद का अनुभव करें। बाबा के महावाक्य है, बच्चे अपने आप को शक्ति बनाओ, योग कर सारे विश्व के प्रति शुभ भावना, शुभकामना का दान देकर एक एक आत्मा के तपन को बुझाना है। मैं आत्मा व्यर्थ से मुक्त हो गई हूं। किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार मेरे अंदर नहीं। मैं आत्मा जगत कल्याण करने के लिए इस रंगमंच पर आई हूं। इसलिए सब विघ्नों के पार
बाबा से शक्तियां लेकर निरंतर विश्व की एक एक आत्मा के अंदर इन शक्तियों को प्रत्यारोपित करूंगी। लाइट हाउस बनकर चारों ओर लाइट ही लाइट दिखाई दे। सब राह ढूंढती हुई आत्माएं प्रकाश की ओर आकर्षित होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मैं आत्मा अपनी यात्रा को जारी रखूंगी। किसी के प्रति कभी कोई राग द्वेष नहीं रखूंगी। सारे विश्व में सुख शांति प्रेम आनंद की धारा प्रवाहित हो। सारा संसार सुख में बन जाए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति जी। आप आपसे से पता है कि आज का बोला गया था सभी को 7 दिन बाद हम ये अनुभव लेंगे सभी के। तो आज तीसरा दिन है, सभी उसको लगन ठीक से है। करें। जी ओम शांति। ओम